देखो, हर कोई सपना दिखता है और मेरे सपने में आप सब आते हो और सिर्फ क्वेश्चन आंसर मांगते हो। अरे लेक्चर भी देखो, मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से लेक्चर पढ़ा रखा है ना। तब इसका क्वेश्चन आंसर आज बना रहा हूँ, देख रहे हो कितने बेहतर तरीके से। इसमें क्या नहीं मिलेगा मेरे भाई, इस लेक्चर के अंदर आप जाके देखो ना यार, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो इस चैनल के अंदर, है ना। आप लोग सब्सक्राइबर देख के जज करते हो। अरे भाई सब्सक्राइबर क्या देखना, एक दिन हम लोग भी तो बढ़ेंगे। सब कुछ जीरो से ही तो स्टार्ट करता है, बट जीरो से ही जब जोश ले स्टार्ट किया हूँ तो कहीं तो जाकर पहुँचूंगा ना। चीज़ें क्लियर है कि मुझे आप सभी को बनाना है और आप सबका विज़न क्लियर होना चाहिए कि भैया को आगे लेकर जाना है, तो भैया को सपोर्ट दिखाना है। अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो मैं 11th 12th सबको पढ़ाता हूँ, आपको पता है। देख लो ये तबाह कर रहा है यार कीटाणु। एक प्रॉब्लम नहीं होता है भाई, देहात में रहे हो ना तुम सब, गांव वाले बच्चे समझ रहे हैं कितनी प्रॉब्लम्स होती है ना। लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे और पहले सवाल है हम लोगों के सामने आ गया, ठीक है। किधर है यार, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन आंसर पर ध्यान दो, मैं देख लूँगा जो भी होगा, सामना कर लेंगे इसका भाई, ठीक है। चलो प्रश्न उत्तर करेंगे मेरे भाई काफ़ी बेहतर तरीके से। कौन सा कलर लूँ, ये चलेगा क्या, ये चलेगा, चलो दौड़ेगा, चलो दौड़ाते हैं। पहला सवाल है तुम्हारा, निम्नलिखित अखाद्य पदार्थों में उपस्थित अम्लों के नाम बताएं। नारंगी का रस, सिरका, कच्चा आम, टमाटर और दही। यानी इन सब में कौन कौन अम्ल पाया जाता है, इसका बस नाम बता देना है और पहला क्वेश्चन सॉल्व। मैंने लेक्चर में कराया था ना, काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ें कराई थी ना मेरे भाई। देखो, नारंगी का रस सिट्रिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, काचा आम में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल। कौन अम्ल, लैक्टिक अम्ल। नहीं समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब करके देख लो। साइंस में मैथ में टॉपर नहीं बना दिया ना, और बाकी सब सब्जेक्ट भी दे दूंगा, बिल्कुल भी रिलैक्स रहो ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। आपका भाई है ना, सब कंप्लीट करा देगा। तो पहला का क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट करते हैं ताकि याद हो जाए। नारंगी का रस में सिट्रिक, सिरका एसिटिक अम्ल, कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक और दही में लैक्टिक अम्ल। चलो भैया अब याद हो गया, इस तरह से याद कराऊँ ना। हाँ भाई, हाँ भाई, जैसा बोलो वैसा याद कराऊंगा, है ना। आप सबके लिए ही तो हूँ। चलो दूसरा सवाल है तुम्हारा, निम्नांकित पदार्थों में विद्यमान अम्लों के नाम बताना, यानी कि उपस्थित जो भी हैं अम्लों के नाम बताना है। चूना में, जल में, साबुन का विलयन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, खिड़की है ना क्लीनर और प्रतिफल की टिकिया। अब ध्यान से देखना, चूना और जल मेरे भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। क्या बताना है तुम्हें, बताओ, अम्लों के नाम बताना है। ध्यान से देख लो, निम्नलिखित पदार्थों में विद्यमान अम्लों के नाम बताना है। जल साबुन का विलयन तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साबुन का विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की क्लीनर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की साफ कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। और प्रतिफल की टिकिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ देता है, तो VVI है 2 नंबर में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी इसमें से सवाल उठा के देता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मेरे साथ लाइन बाय लाइन चीज़ें करो, याद हो गया होगा मेरे भाई, इससे दूसरी बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि तीसरा नंबर काफ़ी छोटा सा सवाल है कि अम्ल किसे कहते हैं, लिटमस पत्र पर इसका प्रभाव बताना है। वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। सिंपल सा बात था और यही चीज़ें हमें बतानी थी और हमने इसका आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से दे दिया। अगला सवाल है जो कि 4 नंबर का सवाल है, बहुत छोटे छोटे आंसर देने होते हैं 2 नंबर वाले में। क्षारक किसे कहते हैं या क्षार किसे कहते हैं, लिटमस पत्र पर इसका प्रभाव बताना है। वैसे तो जो पदार्थ है ना वो स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षारक कहलाता है। तो हमने लिटमस के बारे में भी इसमें बता दिया कि लाल से नीला बनाता है, क्लियर है। लाल लिटमस को नीला कर देता है और जो अम्ल पढ़ा था वो नीला को लाल कर देता है ना। जो तीसरा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, तो अम्ल क्या करता है, नीला से लाल और ये लाल से नीला करता है। देख लो, दोनों दुश्मन एक दूसरे के बदला बदली खेलते रहता है। तो अगला सवाल है तुम्हारा, ध्यान से देखो, अम्लों एवं क्षारकों के बीच के अंतरों का उल्लेख करना है। अम्ल और क्षारक के बीच के अंतर के उल्लेख करना है, यानी हम लोगों को अच्छे से बताना है। आपके और मेरे बीच के बारे में बात नहीं करी जा रही है ना, बिल्कुल ना, क्वेश्चन की बात करी जा रही है। छोरे बड़ी चालाक हो रहे हो तुम। अम्ल स्वाद में
खट्टे होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नीले लिटमस पत्र लाल कर देते हैं। इसका रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। दोनों के बीच में अंतर बताना है, तो इधर अम्ल के बारे में बता दिया, इधर क्षार के बारे में। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, और इधर हमने क्या बताया था पहला पॉइंट में, अम्ल स्वाद में कड़वे खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है क्या, अम्ल, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दूसरा पॉइंट, इसका रासायनिक प्रकृति अम्लीय होता है और इसका क्षारीय होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों पॉइंट तो पहले भी क्वेश्चन में कर रखे हो तुम सब। अंतर नहीं बता दोगे, बताओ। इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दूंगा ना, इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर डाल दूंगा, इतना हिम्मत डाल दूंगा, इतना करेज डाल दूंगा, इतना साहस, यानी करेज यानी कि साहस डाल दूंगा कि तुम कहोगे कि कोई ऐसा मिल गया था हम लोगों को ना, कि इतना बेहतर तरीके से गाइड किया था ना। अमोनियम अनेक, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड गाइस। अमोनियम अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की क्लीनर में पाया जाता है। यह लिटमस को नीला कर देता है। इसकी प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति क्षारीय है। अमोनिया जो है मेरे भाई वो क्षारीय होता है। सिंपल सा सवाल था, ऑब्जेक्टिव में तुम्हें पूछ सकता है तुम्हारे से, स्पेशल तुम्हारे से नहीं, 8-10 लाख बच्चे जो बोर्ड में बैठते हैं उन सभी से, बट उसमें कुछ तो खास होना चाहिए ना आपके मुकाबले, उसमें थोड़ा कम होना चाहिए, आप में ज़्यादा होने चाहिए। क्या यार लॉजिक नहीं लगाते हो तुम सब, हैं? तुम्हें तेज़ बनना है कि नहीं। एक सूचक के उपयोग द्वारा अम्ल, क्षारक और लवण की पहचान हम किस प्रकार करेंगे, तो ध्यान से देखो। यदि सूचक नीला रंग से लाल हो जाता है तो अम्ल है, यानी कि क्या कह रहा है, नीला से लाल होता है तो N से L होता है तो क्या होता है, ये अम्ल। यदि सूचक लाल रंग से नीला होता है, अगर इसका उल्टा लाल से नीला होता है तो ये क्या है, क्षार है, और ये क्या है, अम्ल है। याद रहेगा ना, चलो ठीक है। यदि सूचक के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो लवण है, यानी कोई परिवर्तन ना हो रहा है, नो चेंज, क्या, नो चेंज, तो वो लवण है, ठीक है। तो इस प्रकार हम सूचक के अम्ल, क्षारक और लवण का पहचान करते हैं। क्वेश्चन अच्छे से याद हो गया होगा। हमने क्या कहा, नीला से लाल होगा अम्ल, लाल से नीला होगा क्षार, और कोई बदलाव ही ना हुआ तो वो हो गया लवण। याद रहेगा, चलो हर क्वेश्चन याद हो गया होगा मुझे तो लगता है, मैं इतने अच्छे तरीके से आपको चीज़ें करा रहा हूँ। अगला सवाल है आपका, उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है, इसका विलयन का उपयोग क्या है। तो देखो लाइकेन, इस विलयन का उपयोग सूचक में किया जाता है। जो लाइकेन है इसका इस्तेमाल हम लोग सूचक में करते हैं, तो वही क्वेश्चन आपका पूछ रहा था, ठीक है। चलो क्लियर है मेरे भाई। 9वां सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि 9 नंबर का सवाल है, और इसका आंसर ध्यान से, ठीक है। चलो, उदासीनीकरण की प्रक्रिया का वर्णन उदाहरण सहित करना है, यानी उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है और उसकी पहचान करनी है। ध्यान से देखो, उदाहरण सहित, किसी अम्ल विलयन को किसी क्षार विलयन के द्वारा, या किसी क्षार विलयन को किसी अम्ल विलयन के द्वारा, उल्टा कह दिया। पहले कहा कि अम्ल विलयन को क्षार के द्वारा, और दूसरा में कह दिया क्षार विलयन को अम्ल के द्वारा उदासीन बनाने की प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, या हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं, राइट। इस प्रक्रिया में ऊष्मा की उत्पत्ति के साथ साथ लवण एवं जल बनते हैं। क्या बनते हैं, लवण एवं जल बनते हैं। अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण, जल और ऊष्मा 3 चीज़ बनाता है। अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण, जल और ऊष्मा 3 चीज़ें बनाता है। ये छोटी सी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलो अगला सवाल है, जो कि 10 नंबर का सवाल है मेरे भाई। क्या स्रावित जल अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है, यानी जो स्रावित जल होता है क्या अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है, इसे किस प्रकार सत्यापित करेंगे, है ना, करेंगी। लड़की से स्पेशल सवाल कर रहे हैं, चलो कोई नहीं। स्रावित जल, जो स्रावित जल होता है ना, उदासीन होता है, अर्थात यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। इसे सत्यापित करने के लिए नीले लिटमस पत्र का प्रयोग हम लोग करके बता सकते हैं। यदि लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो कह सकते हैं कि स्रावित जल का उदासीन होता है ना। कोई अंतर अगर लिटमस पे ना पड़ेगा तब। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी चीज़ें दे रखी है यार। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 11 नंबर का सवाल है और 12 नंबर का भी सवाल है। तो 11 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
अम्लीय की शिकायत कब होती है, इसके कोई 2 कारण बताना है, यानी अम्ल के शिकायत बताना है। जो अम्लीय चीज़ होती है ना, एसिड बोलते हैं अम्ल को, ठीक है। अम्लों की प्रकृति अगर समान मात्रा से अधिक हो जाती है, अम्लों की जो प्रकृति है समान मात्रा से अधिक हो जाती है तो अम्लीय ज़्यादा हो जाती है, तो यही ज़्यादा हो जाने के कारण अम्लीय की शिकायत करता है। यानी जब ज़्यादा अम्ल हो गया तो शिकायत करता है। सिंपल, जिससे पहला पॉइंट करें कि समाले द्वारा या गर्म भोजन करने से पेट में अम्लीयता का प्रभाव पड़ जाता है ना, याद रखना। और दूसरा कह रहा है कि मानसिक तनाव यानी चिंता से भी मनुष्य के शरीर में अम्लीय की मात्रा बढ़ जाती है। इंसान अगर चिंता करता है, अगर सोचता है, तो उसके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है। क्या तुम्हें पता था ये फैक्ट? 10th में हो, नहीं पता है यार, 11th 12th में भी पढ़ना है। क्लियर हो। हमने क्या कहा कि इंसान जब टेंशन लेता है यानी चिंता लेता है, फिक्र करता है, तो उसमें अम्लीय जो क्षमता होती है वो बढ़ने लगती है। अम्ल की जो चीज़ें होती हैं ना, शरीर में अम्लीयता बढ़ने लगती है, उसकी मात्रा, ठीक है। तो चलो, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 12 नंबर का सवाल है। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, ये भयंकर चैनल है, बेस्ट है, भयंकर भी है। अमाशय अल्सर किसे कहते हैं, इसका आंसर ध्यान से सुनिएगा। जब पेट में उत्पन्न होने वाली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है, यानी जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा बढ़ जाती है, तो अमाशय श्रीमती जो क्षतिग्रस्त होता है ना, अमाशय के भीतर यानी कि भीतर जो क्षतिग्रस्त होता है, यानी कि जो नुकसान होता है, और पेट के अंदर फोड़े पड़ जाते हैं। यहाँ पर फोड़े नहीं, फोड़े पड़ जाते हैं, जिसे हम लोग अमाशय उलस कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्सर, अमाशय अल्सर कहते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन में हमने गजब बोल दिया। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, है ना। अच्छे तरीके से सारा करा दिया। आगे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम करा देंगे, टेंशन मत लेना। अच्छे से पढ़ाई करो, बेहतर तरीके से पढ़ाई करो, आपका भाई है, हर चीज़ कंप्लीट करा देगा। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस फ्रेंड इंग्लिश। अरे सही है, मजाक कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो शेयर कर देना इस वीडियोस को अपने दोस्तों में, है ना। और मचाना है, थोड़ी मोड़ी मस्ती चलेगी यार, इंग्लिश हिंदी तो हम लोग लपेटेंगे ही, टेंशन मत लो। इंग्लिश का ही टीचर हूँ, बट आपको एंटरटेन करने के लिए चीज़ें बोलता हूँ। और अगर आप 10th में सब्सक्राइब करते हो तो 11th 12th कंपटीशन नौकरी लगा दूंगा तुम्हारी, तब तक साथ रहूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी चीज़ें फोड़ के बैठा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो हल्के में मत लेना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, अपनी जर्नी संभालो तुम, ठीक है। कैरियर